हेलो दोस्तों, मैं ज्ञानी गुरु। आज आपसे बात करने वाला हूँ झारखंड के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिससे जिसे जानकर आप झारखंड की सभ्यता के बारे में जान सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज कुछ विशेष मैं बात करने जा रहा हूँ। तो बात करता हूँ झारखंड के लोक कला और लोक चित्रकला। दोस्तों, लोक कला और सभ्यता का एक दूसरे से काफ़ी लगाव होता है। जिस देश की लोक कला जितनी विकसित होती है या जिस स्थान की लोक कला जितनी विकसित होती है, उस जगह की सभ्यता भी उतनी ही विकसित मानी जाती है। भारत प्राचीन काल से ही लोक कलाओं का देश है, और इसी तरह हमारा झारखंड भी लोक कलाओं से भरपूर है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही लोक चित्रकारी कलाएं प्रचलित हैं। तो हमारे देश के अनेक हिस्सों में अनेक अनेक जातियों द्वारा, जनजातियों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक कलाओं को विकसित किया गया, और जिन्हें हम लोक कला कहते हैं। भारत में लोक कला बहुत से रूप में प्रचलित है, लेकिन सबसे प्रचलित रूप चित्रकारी का है। तो हमारे भारत में कुछ प्रख्यात हैं: मधुबनी चित्रकला, कलमकारी, कांगड़ा, गोंड, चित्तर, तंजावुर, पिछवई। तो उसी तरह झारखंड में भी बहुत सारी हमारे लोक कलाएं हैं, लोक चित्रकला हैं। तो लोक कला किसे कहते हैं, तो ये तो आप जान चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं झारखंड के लोक कलाओं के बारे में, चित्रकारी के बारे में। तो सबसे पहला है जादव पाटिया। तो ये जादव पाटिया चित्रकारी मुख्यतः संथालों में प्रचलित है। जादव अर्थात चित्रकार एवं पटिया अर्थात कागज या कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर बनाया जाने वाला चित्रफलक। इन चित्रों की रचना करने वाले को संथाली भाषा में जादव कहा जाता है, और इसमें बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्य को दिखाया जाता है। यह चित्रकला दुमका जिले में काफी प्रसिद्ध है। संथाल समाज के मिथकों पर आधारित इस लोक चित्रकला में संथालों की लोक गाथाओं, सामाजिक रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों और नैतिक मान्यताओं को दर्शाया जाता है। तो ये जो चित्रकला होता है, सामान्यतः कपड़ों अथवा कागज के बनाए जाते हैं, जो 15 से 20 फीट तक चौड़ा पट का होता है। पट मतलब आप छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर बनाया जाने वाला फलक। इन पर 4 से 6 चित्र बनाए जा सकते हैं, और चित्र बनाने के लिए मुख्यतः लाल, हरा, पीला, भूरा और काले रंगों का प्रयोग किया जाता है। इन चित्रों की रचना करने वाले को संथाली भाषा में जादव कहा जाता है, ये मैंने भी बताया। तो जादव और पाटिया, इन दो शब्दों से मिलकर बना है जादव पाटिया चित्रकारी। तो ये संथालों में प्रचलित है, और ऐसा ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है कि जादव पाटिया चित्रकारी किस जनजाति से बिलोंग करता है। तो ये संथालों में प्रचलित है। नेक्स्ट है पत्थर चित्रकारी। ये चित्रकारी अमादुबी, जो कि सिंहभूम गांव में अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसके कारण इस गांव को पत्थर का गांव भी कहा जाता है, और इसे झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। और ये प्राचीन काल से झारखंड में विद्यमान है, और माना जाता है कि इसकी शुरुआत साबर्स जनजाति द्वारा की गई है। झारखंड के अतिरिक्त यह चित्रकला बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी लोकप्रिय है। इस चित्रकला के माध्यम से जनजातियों द्वारा विभिन्न कहानियों तथा स्थानीय नीति का वर्णन किया जाता है। इसके माध्यम से जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन किया जाता है। यह है पत्थर चित्रकारी। तो पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट है कोहबर चित्रकारी। कोहबर जनरली आप सुने होंगे, शादी विवाह के घर में बनाया जाता है। कोहबर अर्थात कोह मतलब गुफा, और वर मतलब तो जानते ही होंगे, दूल्हा। तो ये विशेषकर शादी विवाह के दौरान बनाया गया चित्रकारी होता है। तो विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर कोहबर कला का चित्रण किया जाता है। इसमें घर आंगन में विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों में फूल, पत्ती, पेड़ पौधे व नर नारी का चित्रण किया जाता है। यह चित्रकारी विवाह के मौसम में जनवरी से जून महीने तक बनाई जाती है। और यह चित्रकारी अगर कहा जाए जनजाति विशेष, तो बिरहोर जनजाति में काफ़ी प्रचलित है, और इसमें सिक्की देवी का चित्रण मिलता है। तो है कोहबर चित्रकारी। तो इसमें किसका चित्रण मिलता है, तो इसमें सिक्की देवी का चित्रण मिलता है, और ये विवाहित महिला द्वारा बनाया जाता है। ये था आपका कोहबर। कोहबर मतलब कोह मतलब गुफा, और बर मतलब जो दूल्हा। तो मतलब कह सकते हैं गुफा में विवाहित जोड़ा। तो ये है कोहबर। नेक्स्ट है सोहराय चित्रकारी। सोहराय चित्रकारी सोहराय पर्व से जुड़ी हुई है, और यह चित्रकारी वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई पुताई से शुरू होता है, अर्थात दिवाली के समय का जो चित्रकारी है वो है सोहराय। इस चित्रकला में कला के देवता
पिता या पशुपति का चित्रण मिलता है। और सोहराय चित्रकला को अगर दो शैलियों में बांटा जाए तो इसके दो शैली हैं, कुर्मी सोहराय और मंझू सोहराय। और ये सोहराय चित्रकला मुख्य रूप से हजारीबाग जिले में काफ़ी प्रसिद्ध है। सोहराय तो कोहबर चित्रकारी की तरह सोहराय चित्रकारी भी जनजातीय औरतों के द्वारा ही बनाया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर आपको घर में लिपाई पुताई का काम लेडीज ही करते हैं, महिला ही करती हैं। तो अगर कहा जा सकता है तो चित्रकारी अगर जिंदा है किसी के कारण तो वह महिलाओं के कारण है। और अगर इन सबको देखा जाए तो जिस तरह कोहबर में स्त्री पुरुषों का संबंध दिखाया जाता है, तो उसी तरह सोहराय में आपको देवता प्रजापति या पशुपति का चित्रण मिलता है। और पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित पाया जाता है इसमें। और इस सोहराय में जिस तरह सोहराय अगर पर्व की बात किया जाए तो उसमें जंतु विशेष पर्व होता है जिसमें जंतुओं की पूजा की जाती है। तो इस चित्रकारी में भी जंगली जीव जंतु पशु पक्षियों एवं पेड़ पौधों का चित्रांकन किया जाता है। ये सोहराय चित्रकारी आप देख सकते हैं, इसमें जंतुओं को दिखाया गया है। ये था सोहराय। कंजू चित्रकारी इस कला में पशुओं वन्य तथा पालतू जानवरों एवं वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती हैं। तो ये झारखंड के कुछ विशेष महत्वपूर्ण चित्रकारी कला थे। और भी चित्रकला हैं जैसे भित्ति चित्रकला। इस चित्रकला को घर की दीवारों में बनाई जाती है, इसे दीवार चित्रण भी कहा जाता है। इस चित्रकला में ज्यामितीय चिन्हों की प्रमुखता पाई जाती है। झारखंड में भित्ति चित्रकला का व्यापक विकास हुआ है। इस चित्रकला में संथाल समुदाय काफी निपुण माने जाते हैं। संथाल समाज इस चित्रकला को अपनी पुरानी चाय चंपागढ़ जो कि हजारीबाग से संबंधित है जुड़ा हुआ मानते हैं। इस चित्रकला का ज्यादा विकास संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है, जबकि छोटा नागपुर में भी यह व्याप्त है। मगर छोटा नागपुर और संथाल परगना के भित्ति चित्र में कुछ अंतर हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि संथाल परगना चित्रकला में प्राचीनता का भाव नजर आएगा, तो छोटा नागपुर चित्रकला में आधुनिकता का भाव दिखेगा। संथाल परगना चित्रकारी में आकार की प्रधानता होती है, तो वहीं छोटा नागपुर चित्रकला में रंग की प्रधानता होती है। संथाल परगना चित्रकारी के चित्रों में उभार पाए जाते हैं, जबकि छोटा नागपुर चित्रकला के चित्र समतल होते हैं। W.C. आर्चर जो संथाल परगना के डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने 1940 में अपनी पत्रिका वर्टिकल मैन में संथाल समुदाय के भित्ति चित्र का विवरण प्रस्तुत किया था। तो ये था भित्ति चित्र। और भी चित्रकला संबंधित है जैसे वैद्यनाथ धाम मंदिर में जितने भी पिक्चर दर्शाए जाते हैं उन्हीं से संबंधित है ये वैद्यनाथ चित्रकला, मतलब अर्थात उसके पिक्चरों को बनाया जाए तो वह वैद्यनाथ चित्रकला। नेक्स्ट है स्ट्रॉ आर्ट चित्रकला। स्ट्रॉ अर्थात पुआल। तो ये झारखंड में विकसित नई चित्रकला है। ये धान के पुआल पर चित्रांकित होता है। इसमें क्या जाता है कि पुआल की परत को फैला दिया जाता है, जिसे ताप देकर समतल किया जाता है। फिर चित्रकार द्वारा इस पर चित्र बनाया जाता है और चित्र को काटकर अलग कर लिया जाता है, जिसे किसी रंगीली खासकर काली पृष्ठभूमि में चिपकाकर मढ़ दिया जाता है। ये था स्ट्रॉ आर्ट चित्रकला। तो आइए जानते हैं झारखंड के चित्रकला के कुछ प्रमुख तथ्य। झारखंड में पहला जीआई टैग कोहबर और सोहराय चित्रकला को मिला है। 2021 में डाक विभाग द्वारा कोहबर और सोहराय चित्रकला से अंकित लिफाफा जारी किया गया। दुमका के ललित मोहन राय झारखंड के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनके बनाए गए चित्रों को दुमका संग्रहालय, पटना संग्रहालय और संथाल नृत्य कला केंद्र में संग्रहित किया गया है। दुमका में इन्होंने अर्थात ललित मोहन राय ने स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की। 1970 में इन्हें कला श्री सम्मान मिला। 2015 में झारखंड सरकार ने इन्हें राष्ट्रीय शिखर सम्मान से सम्मानित किया। हरेन ठाकुर भी झारखंड के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनका जन्म झरिया में हुआ। इन्होंने रांची के रॉक गार्डन, रांची रेलवे स्टेशन, श्री कृष्ण पार्क जो कि रांची में है, चित्रकारी की। इन्होंने ऑल इंडिया फाइन आर्ट कैमलिन फाउंडेशन अवार्ड मिल चुका है। इनकी वाटर क्राइसिस पर बनाई गई पेंटिंग काफी प्रसिद्ध हुई, जिसमें सूखते तालाब में मछली और कमल की दुर्गति दिखाई गई। तो दोस्तों, कलाएं हमारे मूल्यवान धरोहर हैं जिसको संरक्षण चाहिए, क्योंकि समय के साथ ये विलुप्त होते जा रहे हैं। और अगर ऐसा ना किया जाए, इसको संरक्षण ना किया जाए, तो ये हमारी सभ्यताओं को दर्शाने वाले तथ्यों से अलग हो जाएंगे। और इन्हें बचाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन चित्रकला के माध्यम से हमारी सभ्यता का विकास तो होता ही है, हमारी सभ्यता की जानकारी तो मिलती ही है, साथ साथ इस चित्रकला के
कई कलाकार होते हैं जिन्हें रोजगार मिलता है इस चित्रकला के माध्यम से। तो दोस्तों, ये था झारखंड के चित्रकला से संबंधित तथ्य। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आने वाले और नेक्स्ट वीडियो में आपको झारखंड के कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक से रूबरू कराया जाएगा, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेनिफिशियल रहेगा तथा साथ ही झारखंड के बारे में जानकारी मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।